only on Parkviews. गुड मॉर्निंग सर। आप फ्रेश है? मैं तो जिस्म के हर एक हिस्से में दर्द है। मेरी टांगों में पिनियों में बहुत ज्यादा दर्द। तो नींद आज बना लें, कल तो वो है ना, फिर है ही नहीं। सिर्फ हमने 10.5 हॉल रह गए। नहीं, आज सबसे पहले BYD बनाएंगे। मेरे दोस्त भी कामरान भाई सऊदी वाले, हाँ। तो सऊदी BYD में होते हैं, वो भी आए हुए। उनका मैसेज आया था कि आप सुने आ रहे हैं। आज बहुत लेट हो गए आप। उम्मीद है आज सबसे पहले हमारा जो टारगेट है ना, पहले इधर आके बैठते हैं सामने, बड़े मज़े की जगह। मुझे बड़ी फेवरेट गाड़ी थी, ये बड़ी इतनी कामयाब नहीं, BMW की X6। इसका जो पीछे से था ना, एकदम स्पोर्ट्स बैग स्टाइल, बहुत ही प्यारा लगता था। लेकिन मेरा ख्याल है मैंने पाकिस्तान में अभी तक एक वाइट है और एक मैरून है, 2 ही देखी हैं। एक शायद ब्लैक भी है, 3 होंगी मैक्सिमम। और वर्ल्ड वाइड भी कोई बहुत ज़्यादा चली नहीं, क्योंकि वो एकदम पीछे से बैठ जाती थी और उस ज़माने में स्पोर्ट्स बैग का स्टाइल नहीं था। लोग कहते थे अगर वो लिया है क्रॉस ओवर तो भाई पूरी पूरी हो। इंस्टाग्राम पे आपके ऊपर केस हुआ होगा। मेरे पे किस चीज़ का? आपने जो है वोक्सवैगन को वो कह दिया था वॉल्वो। अच्छा, मैंने साइड से वॉक्सवैगन देख के वॉल्वो कह दिया। माफ़ी देते हैं भाई की इसकी। कल हमने शो पे आपको ऐसी वॉक्सवैगन दिखाई है जो कि असल में वॉक्सवैगन नहीं थी। वो देखी थी आपने? वो रात को मेरे पीछे है वो राजा साहब मेरे पीछे पड़ के कि यार ये गाड़ी लेते हैं। मैंने कहा मैंने पता कि उनसे वो खाली डेमो कार है, वो बना नहीं रहे। अगर वैसे तो गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं वो, बट जनरली मेरा इनकी ऑटो सीन के बारे में 2-3 चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। चाइनीज़ ने, मैं 2008 में आया था, 7 में आया था, उसके बाद तकरीबन 15-18 साल बाद आया हूँ। तब इनकी ऑटो इंडस्ट्री जो है ना, तकरीबन उस लिहाज से स्टार्ट हो रही थी। उस टाइम पे ये सिर्फ दुनिया की गाड़ियों की कॉपीज़ बनाते थे और इलेक्ट्रिक का सीन ही कोई नहीं था। अब इलेक्ट्रिक इज़ एवरीवेयर, इस सो मच शो कि बीजिंग में आपको गाड़ी की आवाज़ कम आती है, सिर्फ टायरों की आवाज़ आती है। आप कभी नोटिस करना, आपको गाड़ियों की आवाज़ ही नहीं आएगी, बिकॉज सारी इलेक्ट्रिक हैं। इलेक्ट्रिक के ऊपर गवर्नमेंट ने डिस्काउंट भी दिया हुआ है टैक्सेस पे। लेकिन अगर आप क्रॉसओवर देखेंगे तो मोर देन 50% ऑफ क्रॉसओवर जो है वो लैम्बोर्गिनी यूरस से इंस्पायर्ड है। और अगर आप सेडान्स देखेंगे इलेक्ट्रिक, तो मोर देन 30 to 40% दे आर इंस्पायर्ड बाय पोर्शे टाइकन। आपकी टैक्सी आ गई मेरा ख्याल है, मैंने कहा ना, वो देखें जिनको आपने कहा था टैक्सी कब आई, ये 782 आ गई। अच्छा, ये गाड़ी भी बड़े मजे की। पाकिस्तान में अगर आप पीछे देखेंगे तो MG5 ऐसी होती थी। तो दिस इज़ अ कंपनी रोहे ओन्ड बाय है, रोहे साइक ओन करता है उसको। English या 要走快速路吗？ Do you want to take expressway? As you wish. Is it near? एक्सप्रेस वे पे टोल होगा ना। हाँ, सही है। ओके OK ओके। OK सो जो क्रॉसओवर है वो ज़्यादातर इंस्पायर्ड है लैम्बोर्गिनी यूरस से। सबका डिज़ाइन एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज किया। और इंटीरियर तो मेरा ख्याल है सारी गाड़ियों का वो एक ही कोई वेंडर जो बनाता है, वही जो बेल्स एंड विसल सब गाड़ियों में। टाइम हाउ मच? How much? ओके, मीटर। सो अगर आप वो स्टार्टिंग हुई ना, आप गाड़ी के गेयर शेयर को देखें तो आपको MG ZS भी याद आ जाएगी, आपको जो MG5 याद आएगी। तो दिस इज साइक्स कार, मीटर भी एग्जैक्ट वही है। और सारी यहाँ टैक्सीज मुझे जितनी रोहे ज़्यादा ही नजर आ रही हैं, रोहे हैं और इलेक्ट्रिक हैं सारी। जी, सारा वो शहरी इलेक्ट्रिक है। आप देखें, आपको गैसोलीन गाड़ियाँ बहुत कम नज़र आती हैं। मैंने उस दिन भी शायद व्लॉग में बताया, ये देखें ग्रीन नंबर प्लेट, ग्रीन और वाइट इलेक्ट्रिक है, ब्लू गैसोलीन है। आप यहाँ पे पूरे रास्ते में देख लेना कितनी है। एक और नई चीज़ मैंने देखी कि इनके लोगो जो है ना, उनके अंदर लाइट जलती है, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। पुराने ज़माने के जो लोगो थे ना, वो ज़्यादा अच्छे लगते थे। ये अमेरिकन गाड़ी आ गई ना, कैटलैग है। कैडलैक। हाँ, चाइनीज़ बैजिंग होगी सेंटर में, वो देखें लोगो, वो देखें। अच्छा, बल्कि इधर होगी। कैटलैग भी शायद खरीद ली हो, साइक सारी लेता साइक है। सारा कुछ ली जा रहा है। वॉक्सवैगन की मेजॉरिटी साइक के पास है, पता है। ये क्या है, हॉल है? ये सर वो है, हॉल है। और साइक का ये देखें हॉल है। इसमें साइक के और बहुत से ब्रांड है ना, वूलिंग है, बाउजान है, ब्यूइक भी शायद इनका ही है, रोहे का भी है। साइक और ने ऑडी भी ले ली है। यस, कैडिलैक, ऑडी और वॉक्सवैगन की है। देखें, हाँ, मैं कह रहा था ना, ऑडी और वॉक्सवैगन दोनों इनकी है ना। वॉक्सवैगन भी इनकी है। ये क्या है, IM मोटर्स, ये भी इनकी है। फिर साइक MG का छोटा सा, आपसे ही कह रहे हैं कि इतना बड़ा स्टॉल नहीं लगा हुआ। ये रोहे है ना, उसकी से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं। लेकिन हमने बिन रोए जाना। 2005-6 में मैं आया था तो टोयोटा की गाड़ियाँ, BM की गाड़ियाँ और मर्सिडीज़ की गाड़ियों के ना रेप्लिकास बहुत थे यहाँ पे। अब वो ख़त्म हो गए। अब हर गाड़ी की एक जैसी शेप है। आप वो सामने देखें, वो जो 2 खड़ी हैं इलेक्ट्रिक, आप अगर डी बैच करते हैं, कोई नहीं बता सकता किस कंपनी की गाड़ियाँ ये सारी। लेक्सिस के पीछे खड़ी है, वो 100% BYD है। उसकी जो लाइट है ना, इधर इट्स मेरा ख्याल है ये C लाइन है। कलर देखें कितना प्यारा, बेज सा। BYD निकली ना, ये देखें BYD, ये देखें BYD। C लाइन थी ना, देख लें। फिर लाइट से बता दी भाई ने आपको कि C लाइन है।
बाहर चाइना दिखाएं कैसा है, क्योंकि लोगों का ख्याल था हमेशा गए आने से पहले लोगों ने कहा था कि स्काई स्क्रेपर्स ख़त्म नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा हो गया। तो मुझे कोई इतना ज़्यादा वो उस लिहाज से देखा जाए तो लिविंग और चीज़ें पुरानी भी संभाली हुई बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे ऐसे नहीं लगता कि बिल्कुल ही कोई न्यू सिटी है। अब ये देखें आपको आगे टाइकन लग रही है, नियो लेकिन पोस्ट टाइकन लग रही थी ना। हाँ। ये रास्ता तो मुझे अब याद हो गया वैसे, हालांकि आज दूसरा दिन है। आप पुलिस की तस्वीर ले रहे हैं, पुलिस आपकी तस्वीर लेगी। मैंने कहा इनकी पुलिस ने देखना गाड़ी रोकी है, पाकिस्तान की तरह रोक लिया, जो चेकिंग कर रहे हैं वो सड़क के उन्होंने ये नहीं कि साइड पे कर ली पूरी, यहीं उतार देते हैं। वो नहीं वो उतारने दे रहा। 前面下课是吗？前面第一个警察那边。OK。 काफ़ी हमको पैदल जाना पड़ेगा ब्रदर। Can we get off here? How much? ड्राइविंग टेस्ट बाहर से वॉक। होटल पे ज़्यादा जर्मन गाड़ियाँ थी, इधर जो है वो चाइनीज़ ही हैं सारी। Chinese है। होटल मेरा ख्याल है ज़रा आउट ऑफ वो है, थोड़ा प्रीमियम प्लेस पे होगा तो इसलिए होगा। यहाँ पे आम जनता है और जनता जो है वो हमारी तरह मांगता है। सर मैंने ये देखा ज़िंदगी में जितनी आप प्लानिंग ये वो करके जाएँ, जो ख़राब होना है वो होगा ही होगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट कि जी आप कहें ये हो जाएगा तो वो ऐसे कर लेंगे। अब हमने यहाँ से जाना है अंदर, वो चढ़ के ऊपर ब्रिज, वो 8H है, हमने वहाँ पहुँचना। ड्राइव के बजाय कल फिर आ जाएंगे इधर ही, तीनों दिन इधर ही आ जाएंगे। बट आ नहीं सकते ना, टिकट नहीं मिलती। मिल जाएगी ओवरहेड ब्रिज क्रॉस करते हुए। आज हमने 8H में जाना है, 8 हॉल, और हर हॉल के 2 वो है ना फ्लोर है। हाँ 2 फ्लोर है। ओए पाँवों की तो आज हो जानी है। अच्छा वो देखिए ब्रिज कहाँ से चलता आ रहा है। अगर हमें वहाँ भी उतार देते तो वहाँ से भी आते थे, जब वो नहीं उतार रहा था हमें। डस्टबिन दिखे, हर जगह कैमरा तो बहुत ज़्यादा है, बट जितनी टेक्नोलॉजी सोच के हम आए थे मुझे नहीं लगता। मेरा ख्याल था ये भी वॉकिंग वे भी आप खड़े होंगे तो चलता हुआ जा रहा होगा, ऐसा स्टोरी होगी है ना। वो मेरे से थोड़ा ओवर रेटेड कर की वजह से कल हम वहाँ पे आए थे, पार्किंग में 1H से गए थे ना। ओवर रेटेड लोगों ने किया, उन्होंने चाइनीज़ ने तो नहीं कहा, मैं लोगों ने कहा था जी बहुत ये है वो है, तो अगर हम उसको निकाल दें तो ठीक है, अच्छा बना हुआ है, बुरा तो नहीं है। तो बहुत अच्छा है। इवन KL जो है उधर भी मेरे ख्याल से मुझे तो ज़्यादा थोड़ा मॉडर्न लगा था इससे। नई कंस्ट्रक्शन है ना, ये तो पुराने शहर है। चाइना जो है कदीम ज़माने, कंटेनर जा रहे हैं। चाइनीज़ अगर आप देखें तो इनकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है ना, तो इसलिए ये सारी चीज़ें पुरानी हैं। आप इनकी ये भी देख लें तो कन्वेंशन सेंटर भी कोई नया बना हुआ है, अगर आपको पता लग रहा है कि इट इज़ एज विद टाइम, बट जिस टाइम पे ये बना होगा उस टाइम पे यहाँ पे ऐसी कंस्ट्रक्शन दुनिया में कहीं नहीं होगी। मुझे नहीं लगता ये बहुत पुराना है। नहीं उसके देखें ना, उस सारी जो शीट सब आपको नज़र आएगा, ये कमर है 2010 में या वो 10-15 साल पुराना है। ये तो मैं कह रहा हूँ दुबई आप जाते हो तो हर चीज़ अभी बनी होती है। तो दुबई और इसका अगर हम डिफरेंस दिखाएं ना, तो हम जो हमेशा बात करते हैं ना, न्यू मनी वर्सेस ओल्ड मनी वाली बात लगती है मुझे, क्योंकि ये ओल्ड सिविलाइजेशन है, इनके पास सारी चीज़ें पहले से थी, उन्होंने अब बनाना शुरू की और वो हर चीज़ में कहते हैं कि जी वी नीड टू द बिगेस्ट। आए इधर आए। You have WeChat? या WeChat. तो कल क्यों पूछेगा? रोका था आपको भी, मुझे भी रोका। पता नहीं, है WeChat कुछ पूछ रहा था मुझे। तो पता नहीं लगा आप क्या कैरी कर रहे थे। हैं? पता तो उनको पता लगा मैं अपने आप को बड़ी डिसेंटली कैरी कर रहा था। उन्होंने कहा बिल्कुल सर, कैन यू प्लीज़ ओपन द बैग। ये रजिस्ट्रेशन जो हमने कल कराई थी वो वाली है ना, और यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे न्यू वे, जहाँ पे आपकी मेरा ख्याल है आँखें स्कैन होती है ना इसमें। कल जब आने का मुँह इतना बड़ा आ रहा था उसमें है। We entered through Hall 7 yesterday. Okay? Register दोबारा से कराना। वी हैव रजिस्टर्ड यस्टरडे। Register every day. Side there. ओके हाँ, वहाँ से रजिस्टर कर लेते हैं दोबारा। तो अब हम दोबारा जाने लगे हैं, पहले होके आए थे। कामयाब हो गए। चलो आओ जी, 8 पे जाना है। 8 इधर है, खूबसूरती। अच्छा हमारे यहाँ पे अगर जाएँ तो ज़्यादा रश होता है, इधर देखो कैसा खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है मीडिया डेज है ना। ये हालत देखे ना, किसका हाल का बुरा हाल है, कोई चीज़ नई नहीं है, सब पुरानी कंस्ट्रक्शन है मेरे ख्याल से।
सो अब हम हॉल नंबर 3 में दाखिल हो चुके हैं। हॉल नंबर 3 इज़ ऑल साइक। साइक एक स्टेट ओन कंपनी है, अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान में MG के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स भी हैं। इसके अलावा चाइना में भी एक ह्यूज, आप समझ लेते हैं कि ऑटो एम्पायर कह सकते हैं, इतने ज़्यादा ब्रांड है साइक के अंडर। आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या खड़ा है। मैक्सिस एक ब्रांड है जिसके अंदर आपको पिकअप ट्रक्स नज़र आएंगे। इनकी डिफरेंट यूटिलिटीज़ उन्होंने दिखाई हैं। एक उन्होंने कॉफ़ी ट्रक बनाया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें एक RV खड़ा है, और ये मैक्सिस के 2 पिकअप ट्रक्स खड़े हैं। खूबसूरत गाड़ियाँ हैं, पीछे उसके ऑफ रोड व्हीकल्स भी हैं जिनमें बहुत ही खूबसूरत, अगर हम आपको दिखा सकें, मैट फिनिश है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा इसको रॉकी पोर्शन दिखाया है कि इस गाड़ी की ऑफ रोड कैपेबिलिटी कैसी है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं मैट ग्रे कलर में एक और ऑफ रोडिंग विद लिटिल बिट ऑफ यूटिलिटीज़ इसके टॉप पे उन्होंने खड़ी की हैं। इसमें ऑल टेरेन टायर BF गुडरिच के लगे हुए हैं, और छत के ऊपर जो है रूफ कैरियर लगा हुआ है। पीछे से अगर आप देखें तो इस गाड़ी का मेरा ख्याल है जो C पिलर है, C पिलर से एंड तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आने वाली जो है ना कोई भी छोटी जो मेहरान है वो तो ख़त्म ही हो जाएगी। गाड़ी का पेंट बहुत खूबसूरत है, मैट फिनिश के अंदर है। और पीछे जो इसका जो है ना कंसील्ड वो पूरा कंपार्टमेंट है। यहाँ पे आ जाएँ तो 2 MPVs खड़ी हैं। अगेन MPVs के लिए मैंने यहाँ पे देखा कि डिजिट मैंने आपको बताया था, वो डिजिट आपने याद रखना है, इस पे 9 लिखा होगा। सामने जाएं तो एक बहुत ही खूबसूरत जो है ना छोटी सी क्यूट गाड़ियाँ खड़ी हैं। अगर आपने देखी हो तो पाकिस्तान में आने वाली जिमनी जो भी आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसको लोग G वैगन के साथ बहुत ज़्यादा मिला रहे हैं, उससे मिलती जुलती गाड़ी है। और इस बोजन इज़ 100% इलेक्ट्रिक मशीन, और इसकी मशीन्स आपको दिखाते हैं कि क्या हैं। बहुत ही क्यूट है, इसमें जो कलर्स हैं बड़े वाइब्रेंट हैं। इनके कलर अगर आपको दिखा सकें तो सबसे सामने एक बड़ी उन्होंने क्यूट लुकिंग आइसक्रीम थीम, उसको आइसक्रीम कार बनाया हुआ है, उसके साथ एक टेडी बियर खड़ा है। पीछे आ जाएं तो आपको डिफरेंट कलर में डिफरेंट यूटिलिटीज़ ऑप्शन के साथ ये बोजन की जो 4 डोर जीप टाइप कह सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक छोटी मिनी SUV टाइप है। इसके ऊपर आपको आइनिंग लगी हुई है, ऑफ रोडिंग के लिए एक सेटअप लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर। ये वाइट रंग में है। आगे आ जाएं तो ग्रे कलर में है, उसके आगे ऑरेंज कलर में, और बहुत ही वाइब्रेंट कलर के अंदर ये बोजन की जो इलेक्ट्रिक EV जो मिनी आप कह सकते हैं क्रॉसओवर SUV टाइप गाड़ी है। तो इसमें 3 डोर भी हैं, 5 डोर भी हैं। ये जो आपके सामने ऑरेंज खड़ा है ये 5 डोर वेरिएंट है। ये ग्रे कलर में 3 डोर वेरिएंट है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और मेरे ख्याल से सिटी SUV के लिहाज से, एक छोटी SUV के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे इनकी और भी क्रॉसओवर्स खड़ी हैं जो कि मेरा ख्याल है सेगमेंट C के मुताबिक साइज़ की हैं। बड़ी कूल कलर की आपको सेडान्स भी नज़र आ रही हैं, येलो, लाइलैक, ब्लैक। अगला जो स्टॉल मुझे नज़र आ रहा है वो है वूलिंग। हाँ जी, वूलिंग वही गाड़ी जो आपने पिछले दिनों देखी थी, एक बहुत छोटी सी गाड़ी बड़ी नेट पे इन हुई थी, उसकी पूरी जो आप देख सकते हैं ना स्कैन उन्होंने बिल्कुल उस साइड पे किए हुए एयर ड्रॉप। तो ये वूलिंग की जी वैन है, मिनी MPV जो है, फैमिली वैन, जिसके ऊपर उन्होंने शो किया हुआ है। अगर आपने सामान वगैरह कैरी करना है तो रूफ कैरियर लगा के कर सकते हैं। पीछे भी काफ़ी सामान है, और बड़ी क्यूट सी छोटी मिनी वैन टाइप है। इंटीरियर देखिए कितना खूबसूरत है, पूरा डैशबोर्ड ऐसा लगता है कि लेदर का बनाया गया है, और बड़ी कंटेम्प्रेरी लुक आती है। एक पुराने ज़माने की जो है ना एक फिनिश उसके अंदर दी गई है। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है जो कि मुझे सोनाटा की बहन लग रही है। अगर आप इसका डिज़ाइन फीचर्स देखें तो बहुत सोनाटा से मिलते हैं वैसे। एंड आगे चलते चलते यहाँ पे आ जाइए बिंगो जी, एक बड़े मज़े की गाड़ी है, और इधर इन्होंने बड़ा कोई बागबानी का कॉन्सेप्ट दिया, उसके अंदर से फ्लावर निकल के बाहर आ रहे हैं। अगेन ऑटो शो में बड़ी मज़े के डिस्प्ले इन्होंने लगाए हुए हैं। ये बिंगो खड़ी है जी आपके सामने, 4 डोर इलेक्ट्रिक, और ये मेरे ख़्याल से ख़वातीन के चलाने के लिए या ख़वातीन के लिहाज से बनाई गई है। उसकी जो पूरी इंटीरियर की जो है ना ग्रूमिंग जो की गई है वो ऐसे लगता है कि इट्स अ लेडीज़ कार। इसके अंदर यहाँ पे आपको बड़ा प्यारा फिनिश मिलता है गाड़ी के अंदर। 4 डोर है, 100% इलेक्ट्रिक है, और इसकी जो बूट कैपेसिटी है वो बड़ी सरप्राइजिंग है। हमने इसके बूट कैपेसिटी टेस्ट भी किया था, आपको दिखाते हैं। बहुत ही डीप बूट है इसका, सो इट्स लाइक रियली डीप। हर इंसान का ख्याल होता है कि छोटी गाड़ी की शायद बूट कम होगा, लेकिन इसमें बूट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक बहुत मज़े की एक और गाड़ी भी खड़ी है। तो कैपिबारा एक एनिमल होता है जी, सामने पड़ा है, और उसी कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने इस गाड़ी को बिल्ड किया है। इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर, इवन इसकी सीट्स के ऊपर भी उस तरह की टच दिया हुआ है। तो ये ऑटो शो के अंदर डिफरेंट किस्म की जो है ना मार्केटिंग गिमिक कह सकते हैं। आगे आ जाएँ तो जी एक जर्मन ऑटो मेकर ऑडी को भी साइक रिप्रेजेंट करता है जी यहाँ पे चाइना में, और ऑडी के अंदर डिफरेंट जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स हैं। ये स्पोर्ट्स सामने खड़ी है। पाकिस्तान में लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी का नाम सुनते हैं तो ऑडी आपके जहन में ज़रूर आती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे पहले पाकिस्तान में ऑडी, ई-ट्रॉन और ई-ट्रॉन GT जो हैं उन्होंने अपना मकाम बनाया था। तो ये है जी स्पोर्ट्स बैक ऑडी ES, जिसको यहाँ पे स्टेज के ऊपर रिवील किया गया है। अगर आप उसकी छत पे ऊपर देख सकें तो इसमें ऑटोनमस ड्राइविंग है, और उसके साइडों पे भी, सेंटर कंसोल में भी, साइड पिलर्स में भी हर जगह कैमरास लगे। तो बड़ी स्मार्ट कार है, कलर बहुत खूबसूरत है। इसी तरह अगर इधर आई जाएँ, ऑडी A5L है, लाल रंग में, बड़ा ही वाइब्रेंट कलर है, और डिफरेंट ऑडी के वेरिएंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसी तरह सामने अगर हम जाएँ तो आपको 2 अमेरिकन ब्रांड नज़र आ रहे हैं। एक का नाम है कैडिलैक, एक का नाम है ब्यूक। दोनों जो हैं आर रिप्रेजेंटेड और ओन्ड बाय साइक इन चाइना,
और कैडिलैक की पूरी रेंज आपको यहाँ पे नज़र आएगी। कैडिलैक की गाड़ियों की एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी, उसकी गाड़ी हो या एसयूवी हो, उनकी लाइट का एक ही डिज़ाइन है। सो आप सामने देख सकते हैं ये 2 सेडान्स खड़ी हैं, इनकी लाइट के ऊपर आपको जो भी डिज़ाइन नज़र आएगा वही डिज़ाइन आपको उनकी एसयूवी में नज़र आएगा। और ये आज से नहीं, हमेशा से जो कैडिलैक की गाड़ी हैं उनकी जो सिग्नेचर लाइट है वो उनके तमाम वेरिएंट्स के अंदर अक्रॉस कॉमन होती है, उसका जो मेन डिज़ाइन है। सो ये अगर आप डिज़ाइन इस टाइम पे देखेंगे इस लाइट का, जो कि इस सेडान में है, वही आपको क्रॉसओवर में मिलेगा। बाकी चीज़ें गाड़ी की डिज़ाइन में चेंज हो सकती हैं, बट जो मेन डिज़ाइन आपको नज़र आएगा DRL का, वो आपको सब में सेम नज़र आएगा। और कैडिलैक की पूरी रेंज यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा पीछे ब्यूक हम छोड़ आए हैं, तो ब्यूक जो है एक बहुत पुरानी कंपनी थी। अगेन इस वन ऑफ द कंपनी जो कि ओल्ड एज कंपनीज में से थी, और उसको इन्होंने दोबारा लेके रिवैम्प किया है। ये कैडिलैक का लोगो जो है, इसकी भी बड़ी एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। वो लोग जो अमेरिकन गाड़ियों को फॉलो करते हैं, जिन लोगों को अमेरिकन सुपरमेसी इन कार्स और जो ऑटोज़ था उनका पता है, तो उनको इस लोगों का ज़रूर पता है। आगे आएँ तो एक और जर्मन कार मेकर वॉक्सवैगन चाइना में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार हुआ करती थी। इसके बाद BYD ने इनको सेल्स में सरपास की है, लेकिन अभी भी नंबर 2 पे मोस्ट सेलिंग कार जो है वॉक्सवैगन है चाइना के अंदर। साइक जो है उसको ओन करते हैं। हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि वॉक्सवैगन ID4 एक बहुत मशहूर गाड़ी है। लंदन में, कतर में, दुबई में इनका इलेक्ट्रिक वेरिएंट बहुत ज़्यादा चलता है। तो दिस इज़ ID4 100% इलेक्ट्रिक। आगे इधर आ जाएँ तो यहाँ पे वॉक्सवैगन Passat Pro खड़ी है। ये इनकी एक सेडान है Passat, ये भी बहुत मशहूर है। ID4 के बाद ID3 आती है जो इससे छोटे साइज़ में है, वो भी 100% इलेक्ट्रिक है। तो ये ID3 के 2 वेरिएंट हमारे सामने खड़े हैं। एक के ऊपर ज़रा GTX बैजिंग हुई हुई है, ट्रैक एडिशन स्टाइल बनाया हुआ है, एक नॉर्मल गाड़ी खड़ी है। इसके अलावा अगर आ जाए तो सामने SUVs खड़ी हैं बहुत खूबसूरत। सो ये वॉक्सवैगन ID एरा जो यहाँ पे रिवील उन्होंने किया है कॉन्सेप्ट, वो सामने खड़ी है। और यहाँ पे इन्होंने बेसिकली डिस्प्ले किया है कि हाउ सेफ दीज कार्स आर, उसका आपको पूरा उन्होंने चेसी दिखाया है, उसके डिफरेंट कंपार्टमेंट की उनकी स्ट्रेंथ कैसी है। इसके साथ साथ जो अगर आपने कभी NCAP रेटिंग का सुना हो या क्रैश टेस्टिंग का सुना हो, तो यहाँ पे 2 डमीज़ गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं। पीछे एक बच्चे की डमी है और पीछे एक पैसेंजर की डमी है। तो बेसिकली ये जो पूरा कॉर्नर ये डिस्प्ले कर रहा है कि इनकी गाड़ियाँ कितनी सेफ़ हैं, और इनकी NCAP रेटिंग के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन वो सामने स्क्रीन पर दी गई है। और ये सामने जो आपको लोगो नज़र आ रहा है, ये इंटेलिजेंस इन मोशन का लोगो है, और ये ब्रांड भी जो है साइक ओन करता है। इनका कहना ये है कि आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो आपके घर और आपके दफ्तर की तरह कंफर्टेबल होनी चाहिए, बहुत स्मार्ट होनी चाहिए और इंटेलिजेंट होनी चाहिए। इसके अंदर आपकी गाड़ियों में इंटेलिजेंस जो है वो इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर से लेके सेल्फ ड्राइविंग तक जाता है। अगर आप इस गाड़ी के ऊपर रडार दिखा सकें, इस पर कैमरे देख सकें, तो हर तरफ इस गाड़ी के साइड पे, आगे पीछे सब तरफ कैमरा है। मल्टीपल डुअल स्क्रीन्स हैं इन गाड़ियों में। इसका SUV वेरिएंट आपके सामने खड़ा हुआ है, वो सेडान था, ये SUV वेरिएंट है, एक और SUV वेरिएंट है। और इस यहाँ पे अगर आप डिफरेंट गाड़ियों को देखेंगे तो इन सब में एक चीज़ कॉमन है, जो कि ब्रांड की एक आइडेंटिटी है। दिस ऑल कार्स आर वेरी इंटेलिजेंट। और इनके पीछे आपको एक ऑटो ड्राइविंग का जो मैसेज भी नज़र आ रहा था। तो ये गाड़ियाँ बहुत, जिसे कहते हैं ना, ऑटोनमस ड्राइविंग के नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑटोनमस ड्राइविंग पे पहुँच गई हुई हैं। और ये एक और इस तरह की गाड़ी इन्होंने डिस्प्ले पे प्लेटफॉर्म बना के रखा है। मेरा ख्याल है ये घूमती होगा प्लेटफॉर्म, अभी फ़िलहाल नहीं घूम रहा। एक और ब्रिटिश ब्रांड रोवे जो है, ये एक ब्रिटिश ब्रांड था, इसको साइक ने एक्वायर किया था, और इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है चाइनीज़ मार्केट में। ख़ास तौर पे अगर आप चाइना में आएँ और आप टैक्सी में सफ़र करें तो मोस्ट ऑफ द टैक्सीज़ आर रोवे, और उनके जो EVs हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है चाइनीज़ मार्केट में। इनके डिस्प्ले पे इन्होंने फिर पावर शो किया हुआ है। ये वो गाड़ियाँ नहीं है जो कि आपको टैक्सीज़ के फॉर्म में नज़र आती हैं, बल्कि दीज आर रियली हाई एंड कार्स। और इनके पास 2 किस्म की गाड़ियाँ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। एक इनकी F7 सेडान है और एक SUV है जो कि R7 है, और ये दोनों बड़ी खूबसूरत हैं। कलर इनके बड़े खूबसूरत हैं। यहाँ पे इन्होंने सिल्वर कलर में डिस्प्ले पे खड़ी की हुई हैं। और इसके पीछे एक MPV है जो कि अगेन इलेक्ट्रिक है। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बड़ी मज़े की नज़र आ रही है। ऐसे लग रहा है कि जो रोज़ रॉयस खड़ी सामने, आई डोंट नो वो क्या है, आके आपको चल के दिखाते हैं। रोए का कॉन्सेप्ट कार है, पर्ल कॉन्सेप्ट। तो ये ब्रिटिश रोज़ रॉयस की लेगेसी को मेरा ख्याल है फॉलो करने की इन्होंने कोशिश की है, और एक कॉन्सेप्ट कार बनाई है, तो उसको उन्होंने डिस्प्ले में रखा है। बड़ा स्टाइलिश डिस्प्ले है, जो कि उस पर वाटर स्प्रिंकल हो रहा है। और गाड़ी की अगर आप फ्रंट ग्रिल देखें वो भी लेमिनेटेड है, बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक कार एंड इट्स अ कॉन्सेप्ट कार, इट्स नॉट अ प्रोडक्शन कार। तो ये जो सेकंड डे जो है ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल डे था, और थकन फिर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पता नहीं किस तरह चल रहा है, मुझे लगता है कि कोई इलेक्ट्रिक वो होनी चाहिए जिसके ऊपर बंदा चलता हुआ जाए। सर डे तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपने ऑटो शो कंप्लीट नहीं किया। अभी पैरेलल से हजारों गाड़ियां जो हमने कवर नहीं की। यार बहुत बड़ा ऑटो शो है, मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि कमाल है। तो सुनील साहब तो जा रहे हैं पाकिस्तान 1-2 दिनों में, सर यहाँ से पानी और कोशिश कर रहे हैं कि कल भी ना आए, लेकिन मैं जो हूँ पानी की बोतल निकालें, आ जाऊंगा। मेरा एम है कि पूरी तरह जो भी रेलेवेंट कार्स हैं जो आपको पसंद होंगी वो मैं आपको दिखा के जाऊँ। गाड़ी की डील्स only on Bang Fizz।